बहन कब से इंतजार कर रही है वहाँ। तुम्हें पता है भैया दूज के लिए देर करना ठीक नहीं है। आया भैया, बस 2 मिनट। मैं बस आखिरी चीज पैक कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ, अब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। चलो अब जल्दी करो, हमें समय पर पहुँचना है। सीमा बेचारी कब से हमारी राह दिख रही होगी। चिंता मत करो भैया, मैं रास्ते में कोई और काम नहीं करूंगा, बस सीधा दीदी के ससुराल चलेंगे। इन बातों के बाद दोनों भाई अपनी बहन के ससुराल भैया दूज मनाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनके मन में अपनी बहन के लिए प्यार और इस त्योहार की खुशी भरी हुई थी। सूरज की किरणें भी मानो उनके साथ इस उत्साह में शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि आज का दिन उनकी बहन के लिए भी उतना ही खास होगा जितना उनके लिए था। थोड़ा दूर चलते ही सीमा का फोन आता है। भैया, दीदी का कॉल आ रहा है। जरूर गुस्सा हो रही होगी, हम काफी लेट हो गए हैं। तू ही बात कर ले मोहित, मुझे तो डांट पड़ेगी। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? अरे कहाँ रह गए तुम लोग? मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, व्रत रखा है और तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। क्या हो गया, सब ठीक तो है? दीदी हम रास्ते में ही हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। आप चिंता मत करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, फिर मैं इंतजार कर रही हूँ। कुछ देर बाद दोनों भाई अपनी बहन सीमा के ससुराल पहुंचते हैं। जैसे ही सीमा अपने भाइयों को साथ देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठती है। बरसों बाद अपने भाइयों से मिलकर वो भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। अरे आ गए तुम लोग, कितनी देर कर दी आने में, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे हाँ दीदी, थोड़ा लेट हो गए, फिर ट्रैफिक बहुत था, माफ करना। चलो कोई नहीं, अब आगे हो तो बैठो आराम से, मैं पूजा की थाली तैयार करके लाती हूँ। फूलों से चौखट सजाई, आरती थाली लेकर मैं भाई दूज में मनाऊंगी। माथे पे रोली चंदन, बंधन प्यार का पावन, भाई दूज की बेला है, भाई दूज में मनाऊंगी। बचपन की वो बातें सारी यादों में बस जाती, तेरी हंसी सुनते ही भाई दूज में मनाऊंगी। साथ तेरा जब तक है, दिल को सुकून आता, जग सारा मेरा लगता। भाई दूज में मनाऊंगी, भाई दूज में सजाऊंगी, भाई दूज में मनाऊंगी। तेरे नाम की आरती गाऊंगी। मैंने तुम्हारा पसंदीदा प्रसाद भी बनाया है। हाँ ठीक है दीदी। जीजाजी कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं दिखे। वो बाजार गए हैं कुछ सामान लेने, आते ही होंगे। लो आ गए। अरे जीजाजी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मिले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनील, तुम सुनाओ कैसे हो? और मोहित तुम कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं जीजाजी, सब भगवान की कृपा से ठीक है। और काम काज ठीक चल रहा है? सब अच्छा है ना? हाँ जी, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो अब बातें ही करते रहोगे या मेरा व्रत भी खोलोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाँ दीदी, आइए आइए, हम तो बातों में लग गए थे।
अब दोनों भाई परंपरा अनुसार अपनी बहन सीमा का व्रत खुलवाते हैं। सुनील और मोहित अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और इस तरह भाई दूज का ये पावन पर्व खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। परिवार का ये मिलन उनके रिश्तों को और भी मजबूत कर देता है और सबके चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती है। चलो दीदी, अब हम सच में लेट हो रहे हैं। घर जाकर दुकान भी खोलनी है, पिताजी भी इंतजार कर रहे होंगे और माँ तो पक्का चिंता कर रही होंगी कि हम कहाँ रह गए। तुम्हें पता है ना माँ को कितनी फिक्र होती है हमारी। मुझे लगता है हमें अब तुरंत निकलना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, और सुनो, गाड़ी धीरे चलाना, आराम से घर जाना, ज्यादा जल्दीबाजी मत करना, त्योहार का समय है। ठीक है दीदी, बिल्कुल आराम से जाएंगे। भाई दूज का पर्व समाप्त हो चुका था और सुनील तथा मोहित अपनी बहन सीमा से विदा लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। उनके मन में त्योहार की खुशियां और घर पहुंचने की उत्कंठा थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियति उनके लिए क्या भयावह योजना बनाकर बैठी है। सड़क पर त्योहार की चहल पहल थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। भैया, दीदी खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है ना? बिल्कुल, उसके हाथों में मानो जादू हो, ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। हंसते हंसते भाई अपने घर जा रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। दोनों भाई उछलकर दूर जा गिरे। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। सड़क पर खून और कांच फैल गया। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की। सुनील के सिर से खून बह रहा था और मोहित की टांग टूट चुकी थी। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। इधर घर पर खबर पहुंची तो मां सदमे में आ गई। पिताजी ने उन्हें संभाला और दोनों घबराकर अस्पताल भागे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भयानक हादसा कैसे हुआ। सीमा को खबर मिलते ही वो अस्पताल पहुंची। सुनील और मोहित की हालत गंभीर थी। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, हमने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सजा हमें ऐसी मिल रही है। हमारे बच्चों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पिताजी, अब बस भी करो। अभी सुनील और मोहित का इलाज चल रहा है। भगवान पर विश्वास रखो, वे अच्छे काम के लिए निकले थे। भगवान उनको जरूर बचाएंगे। सीमा अपने पिताजी को बार बार समझाती रही, उन्हें ढांढस बंधाती रही, लेकिन पिताजी मानो अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी और खालीपन छा गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो आने वाली अनहोनी का संकेत दे रहा था। वो सीमा को बुलाते हैं और उसे वो दुखद खबर सुनाते हैं जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम तुम्हारे भाइयों को नहीं बचा पाए। हमें माफ करना। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी कि हम उन्हें वापस नहीं ला पाए। सीमा डॉक्टर से यह सुनकर वहीं बेहोश हो गई, मानो उसके शरीर से सारी जान निकल गई हो। डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया। जब माता पिता को ये बात पता चली तो उनके हाल बेहाल हो गए। वे अपने बेटों को खोने के गम में जोर जोर से रोने लगे। उनकी चीखें अस्पताल के गलियारों में गूंजने लगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे छीन लिया। मेरा चिराग, मेरा सहारा, मेरी आंखों का तारा, तुमने उसे बुझा दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? ये जीवन किस काम का? मुझे भी बुला लो अपने पास। इस असहनीय दर्द से मुक्ति दे दो। ये दुख भरा जीवन अब मुझसे और नहीं जिया जाता। मेरे बच्चों के बिना ये जीवन व्यर्थ है। मेरे घर का आंगन अब वीरान हो गया है। मेरा संसार उजड़ गया है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे कहूं अपना दर्द? मेरे बच्चों के बिना ये जीवन किसी नर्क से कम नहीं है। मेरे प्यारे बेटे सुनील, मेरे जिगर के टुकड़े मोहित, तुम कहाँ चले गए? वापस आ जाओ। अपनी माँ को छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा संसार उजड़ गया है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। अब इस जीवन में क्या बचा है? मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे बेटो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। इस भयानक हादसे ने पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया था। एक ऐसा आघात जिससे उभर पाना किसी के लिए भी असंभव सा लग रहा था।
कुछ ही देर बाद गांव भर के लोग दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। गांव का हर सदस्य इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा था, मानो पूरे गांव ने ही अपना कोई खो दिया हो। जो घर कभी हंसी खुशी से गूंजता था, जहां हर कोने में जीवन का उल्लास महसूस होता था, वो एक पल में सूना और वीरान हो गया था। उनके जीवन में ऐसा गहरा अंधेरा छा गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा अथाह दुख जिससे बाहर निकलना शायद कभी संभव न हो पाए। भविष्य के सभी सपने, सारी उम्मीदें उन दो मासूम जिंदगियों के साथ ही दफन हो गई थीं और पीछे छोड़ गए थे सिर्फ एक अंतहीन दर्द और खामोशी। बेटों के जाने के बाद घर की हर दीवार, हर कोना माता पिता को उनके बेटों की याद दिला रहा था। सुनील और मोहित की आवाजें, उनकी हंसी, उनकी रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ अब चुभने लगा था। माता पिता के लिए इस अकेलेपन को सहना असहनीय हो गया था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। किस काम का रहा ये जीवन? जिनके लिए कमाया, जिनके लिए जिया, वही नहीं रहे। ये दुख अब सहा नहीं जाता। ठीक कहते हो जी। ये सब कहते और सुनते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मानो किसी ने 1000 नुकीले कांटे चुभो दिए हों। अब तो बस एक ही राह बची है, इस असहनीय दर्द से मुक्ति। इस जीवन की पीड़ा अब मुझसे और सह नहीं होती। बेटों के पल जाने के सिवाय अब और कोई रास्ता नहीं दिखता। उनकी यादें हर पल मुझे कचोटती हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये घर, ये संसार सब सूना लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर गई हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। मेरी आत्मा हर पल तड़पती है और मेरे मन की शांति पूरी तरह भंग हो चुकी है। काश मैं भी उनके साथ ही चली गई होती तो ये दुख झेलना न पड़ता। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गहरा अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। हर पल उनके बीच एक खामोश बातचीत चल रही थी जिसे सिर्फ उनके दिल ही समझ सकते थे। उनके दुख ने उन्हें एक भयानक और अकल्पनीय फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। ये कोई छोटा मोटा दुख नहीं था, बल्कि एक ऐसा बोझ था जो उनके कंधों को झुका रहा था, उनकी आत्माओं को निचोड़ रहा था। रात भर वे उसी खामोशी में बैठे रहे, तारों को देखते हुए जैसे कि वे उनसे कोई जवाब या सहारा ढूंढ रहे हों। लेकिन तारे भी उनकी पीड़ा का कोई हल नहीं दे पाए। हर बीतता पल उन्हें उनके भयानक गंतव्य के करीब ला रहा था। मोहित, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। हमें माफ करना बेटा, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। ट्रेन की तेज आवाज और कंपकपी पास आती जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके पटरियों पर खड़े होने ही वाले थे कि तभी, अरे रुकिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? एक अनजान औरत जिसके चेहरे पर शांति का भाव था, उनके पास दौड़ते हुए आती है। कौन हो तुम? हमें अकेला छोड़ दो, हमें अपने बेटों के पास जाना है। मैं आपका दुख सकती हूँ। आप इस समय भयानक कष्ट में हैं, इसीलिए आपको ये रास्ता आसान लग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आत्महत्या करने से आप अपने बेटों से नहीं मिल पाएंगे। तो फिर क्या करें? ये जीवन अब एक पल भी जिया नहीं जाता यहाँ। माताजी, इस दुनिया में दुख और सुख सब कर्मों के फल हैं। आपके बेटों के साथ जो हुआ वो उनका पूर्व कर्म था, और आप जो करने जा रहे हैं वो भी एक नया भयंकर कर्म होगा, जिसका फल आपको अगले जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। क्या आप और दुख भोगना चाहते हैं? तो अब क्या करें? अब हमारे जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। एक राह है जो हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकती है, और वो है सद्भक्ति। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम इस दुख भरी दुनिया से कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्या ने उन्हें गुरुदेव के सत्संग की कुछ बातें बताई, कर्मों के सिद्धांत को समझाया और ये बताया कि ये जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, न कि दुख से डरकर खत्म करने के लिए। उन्होंने सुनील और मोहित के माता पिता को समझाया कि इस समय उनके बेटों की आत्माएं कहीं और होंगी और उन्हें अपने मोक्ष पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे भी इस काल लोक से छूटकर सतलोक जा सकें। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपको गुरुदेव के ज्ञान के बारे में और बताती हूँ। जब तक आप उनकी बताई भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये दुख खत्म नहीं होगा।
गुरुदेव से नाम दीक्षा लेकर उनका सत्संग सुनकर ही आपको शांति मिल सकती है। माता पिता, जिनका मन अब थोड़ा शांत हो चुका था, शिष्या की बातों से प्रभावित होकर उनके मन में जीने की एक हल्की सी इच्छा फिर से जागी। वे उसके साथ वापस घर गए, उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और कुछ ही दिनों बाद माता पिता गुरुदेव जी के सत्संग में जाते हैं, जहां उन्हें सत्य ज्ञान का एहसास हुआ। आप सब यहाँ परम शांति और मोक्ष की राह जानने के लिए एकत्रित हुए हो। आज संसार में भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। परंतु क्या कभी किसी त्योहार ने यमराज के दूतों को वापस लौटाया है? ये सब मनमाना आचरण और लोकवेद है, जिसका हमारे पवित्र सदग्रंथों गीता वेद में कोई प्रमाण नहीं है। ये काल का लोक है, यहाँ हर प्राणी का जीवन दुखों से भरा है और यम के दूत हर समय घात लगाए रहते हैं। भाई की असली रक्षा किसी तिलक या आरती से नहीं हो सकती, बल्कि केवल पूर्ण परमात्मा की शास्त्र आधारित सद्भक्ति से हो सकती है। जो प्राणी सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, केवल वही काल के इस जाल से मुक्त होकर अमरलोक यानी सतलोक जा सकता है। इसलिए इन पाखंडी त्योहारों को त्याग कर सद्भक्ति करो, ताकि तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को इस दुखदायी लोक से छुटकारा मिले और परम शांति प्राप्त हो। हे पुण्यात्माओं, ये लोक रहने लायक नहीं है। यहाँ किसी भी दिन यम के दूत आकर तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उस समय कोई भाई बहन माता या पिता काम नहीं आएगा। इसलिए इन झूठे और व्यर्थ के त्योहारों को मनाना बंद करो। पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, नाम दीक्षा लो और मर्यादा में रहकर अपना कल्याण कराओ। सद्भक्ति ही आपका असली रक्षक है और यही आपको परम शांति तथा सतलोक प्राप्त करा सकती है। अब माता पिता संत जी से नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं और नाम दीक्षा लेने के बाद माता पिता का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। अब उनका ध्यान बेटों के दुख से हटकर भक्ति में लगने लगा था। सत्संग सुनने से उन्हें ये समझ आ गया था कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। उन्हें संतोष मिला कि उनके बेटों की आत्मा कहीं कष्ट में नहीं होगी। अब उनके चेहरे पर उदासी की जगह संतोष और शांति झलकती थी। उनका जीवन अब सार्थक बन चुका था। सच कहते थे वो भगत, हमें कितना बड़ा पाप करने से बचा लिया। अब मुझे दुख कम होता है, बस गुरुदेव की भक्ति में मन लगा रहता है। हाँ, अब समझ आया कि असल जिंदगी क्या है। अब तो बस यही इच्छा है कि गुरुदेव की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। जब सीमा ने देखा कि उसके माता पिता, जो बेटों के जाने के बाद लगभग टूट चुके थे, अब कैसे शांत और खुश रहने लगे हैं, तो वो हैरान रह गई। पिताजी, माताजी, आप में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आप तो हर समय रोते रहते थे, पर अब आप इतने शांत कैसे हैं? ये सब हमारे गुरुदेव का प्रभाव है बेटा। उन्होंने हमें जीने की सही राह दिखाई है। उन्होंने हमें बताया कि सुख दुख सब कर्मों का लेखा जोखा है। वो असल में हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकालना चाहते हैं। माता पिता ने सीमा को भी गुरुजी के ज्ञान और नाम दीक्षा के बारे में बताया। सीमा ने भी कुछ दिन सत्संग सुना। उसने महसूस किया कि ये ज्ञान ही सच्चा और सही मार्ग है। कुछ ही दिनों बाद सीमा ने भी अपने माता पिता के साथ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। भयानक दुर्घटना के बाद जो पूरे परिवार के लिए एक असहनीय आघात थी, अब वो धीरे धीरे उस गहरे दुख के अंधकार से बाहर निकल रहे थे। गुरुदेव के असीम ज्ञान और उनकी शिक्षाओं ने उनके जीवन को एक अभूतपूर्व नई दिशा प्रदान की थी। वह घटना जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया था, एक कड़वे अनुभव के रूप में भले ही जोरदार क्षति पहुंचा गई थी, लेकिन उसी से उपजे वैराग्य और गुरुदेव के दिव्य ज्ञान ने उनके अस्तित्व को एक नया अर्थ दिया था। उनका घर, जो कभी शोक, मातम और खालीपन से घिरा हुआ था, जहां हर कोने से उदासी की आहें सुनाई देती थीं, अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां अब भक्ति का पवित्र प्रकाश जगमगाने लगा था और शांति की शीतल धारा बह रही थी। प्रत्येक सदस्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा और सद्भक्ति का वास हो गया था, जिसने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया था।
उन्होंने दुख के उस अथाह सागर से सफलतापूर्वक निकलकर सद्भक्ति के सहारे अपने जीवन को न केवल सफल बनाया बल्कि उसे एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण आयाम भी दिया। अब उनका जीवन जो पहले निराशाओं से भरा था, गुरु कृपा से पूर्णता और आनंद की ओर अग्रसर था।